हेलो व्यूअर्स, दिस इज डॉक्टर वाहिद बेग फ्रॉम जयपुर, इंडिया। आइए आज बात करते हैं एक और यूनानी दवा के बारे में, एक और सिंगल ड्रग, एक और मुफ्त दवा के बारे में। बबूल का पेड़, बबूल का गोंद, मुगिला, उम्मे मुगिला और सिमगरबी। बबूल का दरख्त एक बहुत बड़ा दरख्त होता है और बहुत ही आम दरख्त है, वेरी कॉमन। हर जगह मिलता है, सड़कों के किनारे मिल जाता है और बागों में मिल जाता है, यहाँ तक कि गाँव में घरों में भी होता है, आमतौर से देखने को मिलता है। बबूल का पेड़ एक ऐसा पेड़ है, या कहें कि उन दरख्तों में से एक दरख्त है जिनके तमाम अज्जा दवा के तौर पे काम में लिए जाते हैं, जिसका फल, फूल, पत्ते, छाल, जड़, लकड़ी सब काम में लिया जाता है। अलग अलग भी काम में लिए जाते हैं और सबको एक ही साथ इस्तेमाल भी किया जाता है। पहले हम बात करते हैं दरख्त के अज्जा के इस्तेमाल के बारे में। बबूल के दरख्त के जो फूल होते हैं पीले रंग के, गोल गोल होते हैं, बहुत हल्के होते हैं, जिसको अक्सर गलती से बाबूना के फूल मान लिया जाता है। लेकिन बाबूना के फूल थोड़े से डल कलर होता है, बबूल के फूल का थोड़ा ब्राइट कलर होता है, और बबूल के फूल थोड़े हल्के होते हैं, वो थोड़े भारी होते हैं। आप इस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो बबूल के जो फूल हैं उनको सुखा करके, पीस करके और शहद में मिलाकर अगर उन बच्चों के लगाया जाए जिनके बच्चों के छाले आए दिन होते रहते हैं, बार बार होते हैं, रिकरेंस होता रहता है छालों का, ऐसे बच्चों के मुंह में अगर इस को लगाया जाए तो बहुत फायदा होता है। इसके अलावा बबूल की छाल, पोस्त मुगिला, इसका 20 ग्राम का जोशादा बना करके उस जोशादे में 2 ग्राम फिटकरी डाल करके कुल्ली करना, यानी गरगरे करना, मजमजा करना। जो पायरिया है जिसमें दांतों से, मसूड़ों से पीप आती है, उसमें बहुत फायदा होता है। हालांकि इसके साथ दूसरी तरह के मंजन और दूसरी दवाएं भी इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन बहरहाल ये बहुत सारे केसेस में तन्हा भी बड़ा फायदा करता है, क्योंकि ये मसूड़ों को इनकबात करता है, कंस्ट्रिक्ट करता है, मजबूत करता है, और धीरे 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 जरासीम का फैलना बंद हो जाता है, दांतों की जड़ें मजबूत हो जाती हैं। इसके अलावा बबूल की लकड़ी को जला करके कोयला बना लिया जाए और फिर उसको पीस करके और तन्हा ही मंजन किया जाए, वो भी बहुत अच्छा रहता है। दांतों और मसूड़ों के लिए बहुत मुफीद चीज़ है ये। यानी कि ऐसी चीज़ें जो इनकबात पैदा करती हैं, दांतों और मसूड़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहती है। उससे मसूड़े मजबूत रहते हैं, टाइट रहते हैं, सख्त रहते हैं। और उसके इस मंजन के साथ चाहें तो आप थोड़ा सा नमक मिला सकते हैं। हालांकि सुनून पोस्त मुगिला के नाम से एक बहुत मशहूर मंजन है यूनानी का, वो भी इस्तेमाल किया जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। इनफैक्ट अगर हम बबूल के दरख्त के अज्जा के इस्तेमाल के बारे में बात करें तो इसके तमाम अज्जा फर्दन फर्दन या मुरक्कब तौर पे 3 सिस्टम्स पे बहुत अच्छा काम करते हैं। एक रेस्पाइट सिस्टम, दूसरा डाइजेस्टिव सिस्टम, तीसरा जेनेटो यूरिनरी सिस्टम। चूंकि ये सर्द व खुश्क दूसरे दर्जे में होता है बबूल का दरख्त का मिजाज, इसलिए ये जो सैलानो रहम है, लिकोरिया है फीमेल्स में, उसमें 2 तरह से बहुत अच्छा काम करता है। एक तो सिर्फ बबूल की कच्ची फलियों को सुखा करके और कूट पीस करके 5 ग्राम रोज खाया जाए दूध के साथ, तो लिकोरिया आमतौर से जो वीकनेस की वजह से होता है, इसमें बहुत फायदा करता है। दूसरा 10 ग्राम यही फलियां रात को 1 गिलास पानी में भिगो दी जाए, सुबह उबाल करके, छान करके, और उस पानी में 2 ग्राम फिटकरी डाल करके अगर उसको आप दस्त की तरह से इस्तेमाल किया जाए या वेजाइना को वॉश किया जाए उसके साथ धीरे धीरे थोड़ा पानी डाल करके, तो भी लिकोरिया में बहुत फायदा होता है इससे। इसी तरह से ये जो जरियान होता है मेल्स का, उसमें भी ये बहुत फायदा करता है। वही कच्ची फलियां बबूल की सुखा करके और शक्कर के साथ या मिश्री के साथ, दूध के साथ खाई जाएं तो बहुत फ़ायदा देती हैं ये इस तरह का मंजन। हालांकि इनकी फलियों के साथ दूसरे बहुत सारे मुरक्कबात हैं जिनको बनाकर इस्तेमाल किया जाए तो वो और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होते हैं। मिसाल के तौर पे हम एक नुस्खा शेयर करते हैं कि इसमें
गोंद बबूल, फली कीकर कच्ची वाली सूखी हुई, और इंद्रजोशीरी, बहमन लाल, और मूसली सफ़ेद और मूसली सेवन। इन सब को कूट पीस करके और शुगर के साथ खाएं तो बेहतर है, वरना ऐसे भी खाया जा सकता है दूध के साथ। तो ये जरियान के लिए एक अच्छी दवा होती है। बबूल की पोस्त, वैसे तो इसके सारे अज्जा ही बहुत मुफीद है, फायदेमंद है, लेकिन बबूल की पोस्त के कुछ इस्तेमालात ऐसे हैं जो ब्रिकुलस हैं, हैरत अंगेज हैं। जैसे खुरूजुल रहम या खुरूजुल मक़द, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस एंड प्रोलैप्स ऑफ एनो, इन दोनों केसेस में जबकि कांच बाहर आ जाती है, रहम बाहर आ जाता है, अगर 20 ग्राम बबूल की छाल का जोशांदा बना करके और उससे आबदस्त लिया जाए तो कुछ टाइम के बाद ये बिल्कुल सेट हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है। हालांकि उस वक्त एक कपड़े पे पोस्त अनार और माजू बिल्कुल बारीक, डस्ट लाइक बारीक पीस करके उस पर रख करके और उस जगह पे रखकर, अगर एनस का मकद का है तो वहां पे रखकर कपड़ा बांध दें और रहम का है तो वहां पर रखकर कपड़ा बांध दें, तो इससे बहुत जल्दी, अगर लिगामेंट्स टूटे नहीं हैं तो ये यकीनी तौर पे ठीक हो जाता है। ये अगर लिगामेंट्स टूट गए हैं, कोई बहुत बड़ी खराबी आ गई है, तो फिर एक अलग बात होती है, वरना जो ज़ौफ़ की वजह से होता है, जो कि रुतूबत की वजह से आ जाता है, कमज़ोरी की वजह से, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, बिल्कुल सब कुछ ठीक हो जाता है, हम ये कह सकते हैं। अब बात करते हैं गोंद बबूल की समागरबी। ये गोंद मिजाज के एतबार से देखें तो गर्मी सर्दी में तो मोतदिल है, लेकिन खुश्की इसके अंदर थोड़ी पाई जाती है। यही वजह है कि ये जरियान के लिए एक बहुत ही मुफीद दवा साबित होता है। इसके अलावा इसकी ख़ास इस्तेमाल और है, जो कि गर्म मिजाज वाली दवाएं हैं उनको एतदाल पे लाने के लिए उनके साथ में दिया जाता है, उनको नॉर्मलाइज रखने के लिए। गले में जो खराश होती है उसमें वो इसके चूसने से सही हो जाती है, और अगर नज़ला अंदर की तरफ गिर रहा होता है तो भी इसके चूसने से वो ठीक हो जाता है। इसके अलावा अगर खुश्क खांसी हो रही है तो भी चूसने से इसके से फ़ायदा होता है। पेशाब में जलन हो रही है तो इसे पानी में घोल के पीने से फ़ायदा होता है। पेट में जलन हो रही है तब भी इसको पीने से फ़ायदा होता है। और कुछ ख़ास किस्म के गर्मी के जो दस्त होते हैं उनमें भी इसको पानी में घोल करके मिश्री मिला करके पीने से फ़ायदा होता है। ज़्यादा परेशानी होती है तो बेशक दूसरी दवाएं इसके साथ इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन आमतौर से ये छोटी मोटी चीज़ें, छोटे मोटे नुस्खे, छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को अक्सर ठीक कर दिया करती। समागरबी का एक बहुत ही मशहूर मुरक्कब है माजून आरद खुरमा। उसके अंदर एक भारी मकदार में गोंद बबूल डाला जाता है, और जो कि जरियान के लिए एक बहुत अच्छी दवा है। गोंद बबूल को आप जब भी इस्तेमाल करें, ख़ास तौर से जरियान के लिए, तो इसको भून कर, घी में भून करके इस्तेमाल करें। और अगर पेशाब की जलन के लिए या दस्त के लिए इस्तेमाल करें तो ऐसे ही कर सकते हैं। हलक की खुश्की के लिए, सोजिश के लिए इस्तेमाल करें तो भी ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अकाकिया एक बहुत ही मशहूर दवा है जो कि बबूल की फलियों से बनाई जाती है, इसीलिए इसके दरख्त को अकासिया कहते हैं। अकाकिया बनाने का सिंपल सा तरीका है कि जो बबूल की कच्ची फलियां होती हैं उनको तोड़ करके और उनका जूस निकाल लिया जाए, मसल के कुचल करके, और उस जूस को थोड़ी देर आग पे बर्तन में डालकर आग पे गर्म करके गाढ़ा कर लिया जाए, और उसके बाद किसी पॉलिथीन पे डाल करके और धूप में सुखा लिया जाए। इस तरह से ये अकाकिया तैयार हो जाता है, घरेलू बना हुआ, बिल्कुल बेहतरीन प्योर वाला ये कह सकते हैं आप। फिर इसको बहुत सारी दवाओं में इस्तेमाल किया जाता है, चाहे पेट के अमराज होते हैं वहाँ भी इस्तेमाल किया जाता है, जरियान मनी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, सरत वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, और भी बहुत सारे इस्तेमालात होते हैं इसके, एक बार अगर ये आपके पास होता है तो गोंद बबूल और दरख्त बबूल दोनों के इस्तेमाल के बारे में हमने जाना। लेकिन हम एक बार देख लेते हैं गोंद बबूल को भी और दरख्त बबूल को और इसके तमाम अज्जा को। तो आइए एक बार देखते हैं
समगरबी और मुगिला के बारे में। देखिए व्यूअर्स, ये दरख्त मुगिला, बबूल का दरख्त, नीचे से ही दो जगह तकसीम हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ा दरख्त है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, इससे भी बड़े दरख्त होते हैं। ये आप देख सकते हैं, एक बहुत बड़ा दरख्त है। तो आइए पहले हम इसमें लगने वाला फल देखते हैं, इसकी फली आप देख सकते हैं। और अगर हम इसको पास से दरख्त की छाल, पोस्त मुगीला जिसको कहते हैं, देखना चाहें तो एक बार हम देखेंगे। आप देख सकते हैं, और इसमें से गोंद भी निकल रहा है। देखिए टपक कर यहाँ गिर गया है। ये बबूल की छाल नीचे से ही दो ब्रांच में उठा है ये पेड़। और अब देखिए व्यूअर्स, बबूल की फली ये ताज़ा है। ताज़ा फली इस तरह से निकलती है, इसके अंदर गूदा भी है और बीज भी हैं। इसके इस्तेमाल करते वक्त बीज हटा दिए जाते हैं। और ये इसके बर्ग, पत्ते, बर्ग बबूल, जो कि बुखार की दवा में ख़ास तौर से डाले जाते हैं, बलगमी बुखार की दवा में। आप देखिए इसके पत्ते बहुत बारीक हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, आप देखेंगे। देखिए, और ये सूखी बबूल की फली आप देखिए, इसमें कीड़ा लग गया है, डंकी कहते हैं इसको, डंक लगा हुआ कीड़े का। जो कीड़े लगा हुआ है इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन इसको फ्रिज में रखना चाहिए। बाहर अगर आप रखेंगे तो बहुत जल्द ख़राब हो जाएगा। इसके लिए इसको फ्रिज में रखना चाहिए बहुत एहतियात के साथ, तब ये सही रहता है। तो आप देख सकते हैं बबूल की फली। देखिए व्यूअर्स, ये गोंद बबूल, बबूल का गोंद, बम्बूल का गोंद भी कहते हैं राजस्थानी भाषा में इसको, समग अरबी। ये बढ़िया वाला, अच्छा वाला, ओरिजिनल बबूल का गोंद है। आमतौर से बाज़ार में इसी साइज़ के, इसी रंग के, इसी शेप के गोंद मिलता है, लेकिन कभी कभी इतने बड़े डले भी मिलते हैं। ये जमा करते वक्त, इकट्ठा करते वक्त, कलेक्शन के वक्त में छोटे छोटे टुकड़ों को एक साथ रख दिया जाता है तो इतना बड़ा डला बन जाता है। तो वो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये भी ओरिजिनल है, अच्छा है, बढ़िया है। और वैसे तो आप आमतौर से इसको, इसका रंग, इसका शेप, इसका साइज़ देखकर पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये बबूल का गोंद है। लेकिन फिर भी इसको खाने के बाद आप ज़्यादा कंफर्म कर सकते हैं, चूँकि इसका टेस्ट, इसका एक जो लुआब होता है, ख़ास किस्म का होता है। और ये टेस्ट और ये सब अपने किसी भी सीनियर की देख रेख में करें कंफर्मेशन के लिए। ये असातिज़ा का काम है, क्योंकि ये जो टेस्ट होता है और ये जो खुशबू होती है, ये जो जायका, ये सब चीज़ें आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए महफूज हो जाती हैं और वो ज़िंदगी भर आपको लीड करती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि जब भी कभी आप किसी चीज़ को इस तरह से कंफर्मेशन के लिए मेमोरी में महफूज रखें, तो किसी भी अपने सीनियर से जो आपको इसको कंफर्म कर सके उसके साथ करें, ताकि आपको हमेशा के लिए आप कंफर्म रहें। वरना कभी भी दूसरी कोई चीज़ आपको उसके जैसे ही जायके वाली आएगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये गोंद बबूल, अकासिया अरेबिका गम, बबूल का गोंद, समागरबी। समागरबी के साथ कई बार कुछ इसी शेप, साइज़ और रंग के पत्थर भी आ जाते हैं, कंकड़ पत्थर। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें साफ़ करते वक्त। और ये जो डले हैं, इनमें भी कभी कभी कोई कंकड़ पत्थर या कुछ और चीज़ खशाक हो सकती है, इसलिए इनको तोड़ करने के बाद, साफ़ करके, बड़े ध्यान से साफ़ करने के बाद इस्तेमाल करें।
और एक बात और होती है इसमें कि ये जो काले रंग का बबूल का गोंद है, ये भी असली बबूल का गोंद है, लेकिन ये क्वालिटी अच्छी नहीं है और ये हम अंदरूनी तौर पे खाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। इस तरह के पीसेस अगर मिलते हैं तो उनको हटा दिया जाए। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि जैसे इसके अंदर ये कुछ चीज़ें फंसी हुई हैं, इस पीस में भी कुछ लगा हुआ है और ये लकड़ी का फिर ये भी सब भी इनके साथ आते हैं। तो ये एक तजर्बे की बात है, इस तरह से आप इनको अलग कर दें। बबूल गोंद की ये बढ़िया क्वालिटी है। बबूल का गोंद बहुत सारे यूजेस में आता है और इसकी हम कह सकते हैं कि बबूल के गोंद के सारे अज्जा ही बहुत यूज़फुल होते हैं क्योंकि ये बहुत ही काबिज़ होता है। तो इसका एक बहुत ही आम सा नुस्खा जो बहुत मुफीद है और बहुत ही सिंपल सा है, देखिए हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। ये बबूल के पेड़ की छाल है, पोस्त मुगीला भी कहते हैं इसको, आपने अक्सर सुना होगा, पोस्त मुगीला के नाम से होता है बबूल की छाल। आप ये देखिए पीछे से ऐसी दिखती है, आगे से ऐसी दिखती है। और ये बादाम के छिलके, तो हमने यहाँ वज़न नहीं किया है, दोनों को बादाम के छिलके और पोस्त बबूल बराबर लेकर के और इनको जला लें और जलाने के बाद इसकी राख को छान करके और जो फ्लफ़ी मसूड़े हो जाते हैं, स्पंजी मसूड़े फूल जाते हैं, उनसे खून आता है, पायरिया होता है, ऐसे हालत में मसूड़ों पे इसका मंजन करने से बहुत ही फ़ायदा होता है। एक बहुत ही सिंपल सा नुस्खा है ये, लेकिन बस एक ध्यान रखने की बात यह है कि कभी कभी ये बबूल की छाल की जगह नीम की छाल आ जाती है। देखने में देखिए आप काफ़ी हद तक वैसी ही दिखती है, लेकिन इसमें एक तो ये रेशे होते हैं, ये थोड़े से फ्लेक्सिबल होते हैं, लंबे लंबे निकलते हैं, इस तरह के आप देख सकते हैं। इसके अलावा इनको खाने से ये कम से कम 2 मिनट तक आप मुंह में चबाते रहेंगे तो उसके बाद इसका कड़वापन आपको आने लगेगा। और बबूल की छाल फीकी होती है, खाकर भी आप देख सकते हैं, लेकिन आप इस तरह से ज़्यादा पहचान सकते हैं कि इसका जो ये छाल है, अंदर का हिस्सा ये आमतौर से जल्दी टूटता है, ब्रेकेबल होता है और उसको तोड़ना पड़ता है। बहरहाल ये एक बहुत ही सिंपल सा नुस्खा है, आप इसको इस्तेमाल करें। तो फाइनली हम एक बार फिर से देख लेते हैं गोंद बबूल। ये माजून आर्द खुरमा का एक अहम जूस है, बहुत ही ख़ास जूस है ये, इसीलिए किताबों में कई जगह आपको देखने को मिलेगा माजून समग अरबी, और कुछ किताबों में मिलेगा माजून आर्द खुरमा। बात एक ही है, सेम नुस्खा, सेम फार्मूला। तो ये गोंद बबूल। तो डियर यूनानी फिशियंट से भी आपने देखा दरख्त बबूल, फूल नहीं मिल सका। मैंने बहुत तलाश की, लेकिन इन दिनों में चूंकि फूल नहीं लगता है, ये फूल बारिश के बाद बहुत ज़्यादा लगता है, तभी फलियाँ भी ज़्यादा लगती हैं। फिलहाल थोड़ी बहुत थी, लेकिन बाकी अज्जा देखे और फूल के बारे में हमने बयान किया। फाइनली हम इसके बारे में एक छोटी सी बात और कहना चाहेंगे। 2 इसके इस्तेमालात और बहुत बेहतरीन इस्तेमालात हैं जिसको कि घरेलू तौर पे आमतौर से किया जा सकता है। इसके फूल, फली, पत्ते और गोंद, चारों चीज़ों को हम वज़न ले लें और पीस कर रख लें और 3 ग्राम रोज़ सुबह दूध के साथ इसको खाया करें, तो ये प्रीमेचुर एजुकेशन यानी कि सरत इंजाल या मनी का पतला हो जाना, मनी को गाढ़ी करता है, एहतलाम यानी कि नाइटफॉल, और जिरियान और लिकोरिया, फीमेल्स में लिकोरिया को भी हो। तो इन सब चीज़ों का, इन 4-5 तरह की डिजीजेस में बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। एक बहुत ही आम और सस्ता और फ़ायदेमंद नुस्खा है ये इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए। इसके अलावा इसका एक नुस्खा और जो कि आप कर सके तो एक साफ सुथरा नया अच्छा स्टरलाइज्ड मोटा कपड़ा लें, साइज़ आप अपने हिसाब से जो भी ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको दरख्त बबूल के नीचे वहीं जा करके और एक एक फली तोड़ करके, कच्ची फलियां तोड़ करके, और उनको उसके अंदर जो रुतूबत निकलती है, जो लिक्विड निकलता है जिसको चेप कहा जाता है, उसको उस कपड़े से लगाते जाएं। एक कोने से लगाना शुरू करें। मान लीजिए एक रुमाल के साइज़ का कपड़ा आपने ले लिया, तो उसको एक साइज से लगाना शुरू करें और उस
को दूसरी फली को तोड़ करके उस पर लगा दें, तीसरी फली को, चौथी फली को, इस तरह से बहुत सारी फलियाँ इसमें खर्च होंगी। लेकिन उनका जो चेप है, जो लिक्विड है, वो उस कपड़े को भिगोते जाए, कपड़ा सूखता भी जाएगा। और इसको इस तरह से एक बार जब पूरा होने के बाद सूख जाए तो फिर दोबारा से लगाएं उस पर, फिर सूख जाए, फिर तीसरी बार लगाएं, 4 बार, इस तरह से 7 बार इस कपड़े पे ये सब लगाएं। 7 बार कपड़े को लगने के बाद ये कपड़ा बिल्कुल मोमजा जैसा सख्त हो जाएगा, मोटा सा कप, बिल्कुल टाट जैसा हो जाएगा, यूं समझिए एक तरह का। इस कपड़े को रख लें आप। जब कभी भी मुजामत करने का इरादा हो, इंटरकोर्स करना है, उस वक्त इसका कपड़े का 3 बाय 3 इंच का कपड़ा काट करके और 1 पाव दूध में डाल करके घोल करके वो कपड़ा निकाल कर फेंक दें और फिर दूध को छान लें और उसको पिएं शक्कर से मीठा करके। 1 घंटे बाद मशगूल हों, बेहतरीन इम्साक होता है। अक्सर लोगों को बहुत अच्छा इम्साक होता है ये, तो ट्राई इट। अल्लाह हाफिज़।